भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवत विगत 5 दिवस से हम सभी शिव कथा मानस अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवत कथाओं के प्रणेता भगवान शिव और आदि शक्ति आदि जगदम्बा को निमित्त बना करके जनमानस को यह संदेश दिया। आज भगवत कृपा से जो भी कथाएं, जो भी भगवत चर्चा हम सबके बीच में उपस्थित हो पाई, उसका सर्वस्व श्रेय आदिदेव महादेव भगवान शिव को है। और आप विचार कीजिएगा कि शिव जगत बंधे जगत पूज्य जगत आदरणीय जगत बंधनीय क्यों है? क्योंकि शिव जी का चित्त निरंतर भगवत चिंतन में लगा रहा है। और पार्वती को विश्व जगत जननी क्यों कहा जाता है? क्यों ईश्वर के विषय में जानने की इनकी भूख कभी भी मिटती नहीं है। अच्छा विचार करिए कि अगर किसी परिवार में ऐसा पति पत्नी हो जहां पति भगवत भक्त हो और पत्नी भगवत जिज्ञासु, पति के हृदय में भगवान की कथा बसी हो और पत्नी के हृदय में भगवान की कथा जानने की भूख, तो अगर ऐसा कोई युगल बन जाता है ना, तो उस कुल में गणेश जैसा विवेकशील पुत्र जन्म लेता है। विचार कीजिए, संसार की हर पत्नी अपने पति से अपने कामना की पूर्ति चाहती है और संसार का हर पति अपनी पत्नी से कामना की पूर्ति चाहता है। पर धन्य है जगत जननी जगदम्बा या जगदम्बा बनने की काबिलियत इसमें है जो अपने पति से काम नहीं राम चाहती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो बार बार जब भी अवसर मिलता है, शिव जी कहते थे थकते थे और मां पार्वती की जिज्ञासा जितनी भगवान की कथा सुनने की भूख और बढ़ती जाती। पर ये कब हुआ? यह स्थिति यह परिस्थिति कब उत्पन्न होती है? बाबा ने लिखा कि जे अति आतुर आतप होई तब छाया जाने सोई। जब 87,000 वर्षों की अखंड विरह को झेला सती ने, बाबा ने लिखा कि शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर शंकर स्वरूप समारा, स्वरूप शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, लगी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप समारा।
लगी समाधि आनंद अपारा शंकर सहज स्वरूप समारा लगी समाधि आनंद अपारा। शंकर सहज स्वरूप समारा लगी समाधि अखंड अपारा। व्यक्ति भगवान में लीन कब होता है? भगवान में लीन कब होता है? समाधि की स्थिति में कब पहुंचता है? जब जीव सहज हो जाता है। इसलिए शंकर सहज स्वरूप समारा शंकर सहज स्वरूप समारा लगी समाधि आनंद अपारा लगी समाधि आनंद अपारा। और समाधि कितने वर्षों की? 87। अब विचार कीजिए 87,000 वर्षों तक शिव जी राममय है, राम में डूबे हैं। न भूख है, न प्यास है, न देह की स्थिति का आभास है। तो समाधि किसको कहते हैं? समझ लीजिए। समाधि वैसी स्थिति है जिसको समाधि बोलते हैं। समाधि की अवस्था जिस व्यक्ति को समाधि लगती है और जिसके लिए लगती है वो वही होके रह जाता है। समा मतलब होता है प्रकाश, समा मतलब और धीर मतलब अधिष्ठित होना, प्रकाश में बैठना या प्रकाश हो जाना, मतलब बूंद का सागर हो जाना। जैसे जब तक बूंद और सागर अलग अलग रहेंगे तो बूंद समुद्र नहीं बन सकती, बनेगी। जैसे तार और बिजली को अलग अलग रखो तो तार बिजली नहीं बन सकता, लेकिन जिस क्षण तार बिजली को छूता है तो तार मिट जाता है। बोल होता है नहीं होता? बोलो। तो जिस क्षण तार बिजली को छू के तार हो जाता है तो जिस क्षण बूंद समुद्र में मिलती है फिर बूंद रहती है क्या? बूंद अगर कबीर साहब कहते हैं कि पानी ही तय ही भया हिम हो गया बिलाय और बूंद समानी शब्द में सोकह हेरी जाए और हेरत हेरत हे सखी गया कबीर हेरा। व्यक्ति जब तक जड़ होता है तब तक पड़ा होता है, अड़ा होता है, खड़ा होता है, लड़ा होता है, और जब जड़ता मिटती है तो तरल हो जाता है। अभी आज भी हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां व्यक्ति को जल प्राप्त करना है तो उसके लिए उनको बर्फ के टुकड़े को गर्म करना पड़ता है। लेह लद्दाख में चले जाइए, तिब्बत में चले जाइए, तो वहां जो हमारे जो सैनिक हैं वो बर्फ के टुकड़े को लेकर के बाटली में गर्म करते हैं स्टोव पर। तो जब ताप मिलता है तो अग्नि के ताप से बाटली गर्म होती है और बाटली के ताप से बर्फ गर्म होता है, और बर्फ जब गर्म होता है तो पिघल जाता है। अब पिघलता है तो पानी बन जाता है, पिघलता है तो, पर हम इतने कठोर हैं कि पिघलते नहीं। कोई सर पटक पटक के मर जाए, समझा समझा के मर जाए, सिखा सिखा के मर जाए, पर हम करेंगे वही जो कर रहे हैं। हम सुधरेंगे नहीं, और सुधरेंगे नहीं और ऊपर उठना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं। अरे बर्फ ऊपर कब उठता है? जब पहले जल बनता है। अब जल की इच्छा है कि हम और ऊपर उठेंगे, तो गाली देने से तो ऊपर उठने से रहा। फिर क्या करेगा? वो घबराएगा नहीं, उसी बाटली में उसी तसली के अंदर पड़ा रहेगा, और अग्नि का ताप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एक ऐसी स्थिति आएगा कि वो सारा जल भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा और बाटली खाली पड़ी रह जाएगी। बर्फ भी जब तपता है तब पिघलता है। इसीलिए संत महापुरुष परिस्थितियों से नहीं घबराते, परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल। कंपनी में गाड़ी बनती है तो
कंपनी वाला गाड़ी बना के देता है, रोड उसके बाप की नहीं है कि रोड जैसा चाहेगा वैसा रहेगा। और जो समझदार ड्राइवर होता है वो रोड का रोना नहीं रोता, अपने घर तक जाने के लिए रोड गड्ढा भी हो तो बचा के लेके गाड़ी चला जाता है। तो कहने का आशय है कि परिस्थिति अपने अनुकूल नहीं होगी, रोड अपने अनुकूल नहीं होगी, समय अपने अनुकूल नहीं होगी। देखो विद्यार्थी 1 साल पढ़ता है तो पढ़ते में कोई असुविधा होती है? तुम अपने वाली हाथ रखो। जब विद्यार्थी पढ़ता है स्कूल में तो पढ़ते समय कोई असुविधा नहीं होती। असुविधा कब होती है? जब परीक्षा देता है। अब परीक्षा में का तोहरा मन तो प्रश्न आई, तो तुम 1 साल तक पढ़ते रहे और ये प्लेटफॉर्म परीक्षा का है। व्यक्ति का घर में स्कूल में परीक्षा नहीं होता है, समाज परीक्षा लेता है। कौन परीक्षा लेता है? और ये अग्नि परीक्षा लेता है। और यहां से जो पक के निकलता है तो कच्चा घड़ा नहीं, पानी नहीं गलाता उसको, उसमें जो पड़ता है उसको शीतल कर देता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। अब देखो अगर हवा को पतंग गाली दे तो कभी हवा में ना उड़े हो, ऊंचाई ना छुए। अब हवा जब भी बहती है पतंग के विपरीत बहती है। हवा जब भी बहती है तो पतंग के विपरीत बहती है, लेकिन पतंग के पास कोई शिकवा शिकायत नहीं होता। पतंग कभी ये नहीं कहता कि हवा हमारा विरोध कर रही है, और संत महापुरुष कभी ये नहीं कहते कि समाज हमारा विरोध कर रहा है, लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। और भगवान की कृपा देखो, हवा जितना विरोध करती है भगवत कृपा से पतंग उतना ही आसमान में बुलंदी को छूता है। छूता है कि नहीं छूता है? बोलो। इसलिए परिस्थिति अनुकूल है कि प्रतिकूल, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने अनुकूल हो, मन के अनुकूल, आपका मन आपके साथ है कि नहीं, बात इस पर निर्भर करता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लगी समाधि अखंड अपारा। समाधि भी तुमको चाहिए, पर समाधि क्या है? समा में स्थित हो जाना, प्रकाश में स्थित हो जाना। अच्छा, शिव जी के समा कौन है? शिव जी के इष्ट और आराध्य कौन है? राम जी। अब राम जी के ध्यान में वो 87,000 वर्ष तक खोए रहे। 1-2 वर्ष ना हो, कितना? 87,000 वर्ष। यहाँ 3 घंटे में कोई थक जाता है, 87,000 वर्ष गुजर गया। ये प्रेम होता है माई बाप, ये समाधि में जाना होता है, ये भाव दशा में उतरना होता है, ये स्थित प्रज्ञ स्थिति होती है।